हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज के इस न्यू वीडियो में। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आजकल के बच्चों के ऊपर बात करने वाली हूं। और जो ये बात है ना, आजकल के बच्चों के ऊपर तो करने वाली हूँ, लेकिन ये बात आजकल के बच्चों को नहीं समझनी। आजकल के बच्चों के पेरेंट्स को, आजकल के बच्चों के टीचर्स को और आजकल के बच्चों के मेंटर को या गार्डियन को समझने वाली है। ये वीडियो बच्चों के ऊपर तो है, लेकिन ये हम पेरेंट्स, हम टीचर्स, हम मेंटर, हम गार्डियन या हम रिलेटिव्स, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे से एक बॉन्ड, एक रिलेशन शेयर करते हैं। चाहे एज अ पेरेंट करे, चाहे एज अ टीचर करे, चाहे एज अ गार्डियन करे, चाहे एज अ मेंटर करे, लेकिन हमारा बच्चों के साथ कहीं ना कोई रिलेशन होता है और आपको पता ही नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ब्लंडर चीज़ हमारे बच्चे के लाइफ में चेंज हो सकती है, या हम अपने बच्चे की ग्रोथ रोक सकते हैं, या हम अपने बच्चे को जहाँ वो एक सक्सीड कर सकता है, सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है, उसमें हम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एक बाधा बन सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को अब आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियो जिसमें हम अपने बच्चे की प्रॉब्लम बन सकते हैं किसी भी सेंस में, पेरेंट, टीचर, मेंटर, किसी भी सेंस में। अब आप लोग सोचोगे, यार हम पेरेंट होके या हम टीचर होके, स्पेशली पेरेंट होके, हम अपने बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करेंगे? और अगर हमारा बच्चा सक्सेसफुल होगा तो हमसे ज़्यादा खुशी तो किसी को नहीं होगी। ऐसे एक टीचर को क्यों नहीं खुशी होगी अगर उसका बच्चा पढ़ा हुआ अच्छा आगे बढ़ेगा, फ्यूचर में सक्सीड करेगा। लेकिन हम जो ये गलती कर रहे हैं ना, हम अनजाने में कर रहे हैं। जानकर तो हम कोई भी ये गलती नहीं करना चाहते, या अगर हमसे जानकर, सोच समझकर हम अगर इस चीज़ में गलती कर रहे हैं तो हमारे भी अपने रीज़न है जो हमें जस्टिफाई लगते हैं। हमें वो जस्टिफाई से लगता है क्योंकि हमें लगता है हमारे बच्चे के लिए ठीक है, क्योंकि हम में से कोई भी हमारे किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहता। अब हम उन गलतियों के बारे में बात करते हैं, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट ही करूँगी कि एंड तक ज़रूर देखें और ट्राई करें समझने की। सबसे पहले मैं इस बात को समझाने से पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगी। मैं आप लोगों से 2-3 एग्जाम्पल रखूँगी। एक क्लास है, उसमें एक स्काई बनाया जाता है। ठीक है। एक टीचर बच्चे को ड्राइंग करने को कहते हैं कि स्काई में कलरिंग करिए। ठीक है। ऐसा स्काई बनाइए एंड ऐसी सीनरी हो, स्काई को कलरिंग करनी है। हर बच्चे ने अपनी कलरिंग करी और हर बच्चे ने स्काई को ब्लू दिखाया। ठीक है। और कुछ बच्चों ने स्काई को वाइट भी दिखा दिया, कुछ बच्चों ने स्काई को ब्लैक दिखा दिया। अब टीचर चेक करने बैठी। टीचर ने क्या करा, जिन बच्चों ने स्काई को ब्लू दिखाया उन्हें टिक करके नंबर दे दिए। जिस बच्चे ने स्काई को ब्लैक दिखाया या जिस बच्चे ने स्काई को वाइट दिखाया, टीचर ने उसको नंबर नहीं दिए। अब जब अगर बच्चा पूछे, पहली बात तो छोटे बच्चे वो मासूम से होते हैं, लेकिन हाँ उन्हें ये चीज़ लगती है, यार मैम ने मेरा गलत क्यों किया। छोटे बच्चे ऐसे वो होते क्यूट। अगर अब बच्चे को रही, यार मेरे फ्रेंड का तो सही है, मेरा गलत क्यों किया। और टीचर का, तुम्हें अक्ल नहीं है, स्काई का कलर ब्लू होता है, जाओ तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, ऐसे डांट के बच्चे को और भेज दे। हाँ वो बच्चा ज़रूर उस स्काई में ब्लू कलर टीचर की खुशी के लिए करके ले आएगा, लेकिन उसके अंदर से ऐसी तूफान, एक ऐसी लड़ाई चालू हो जाएगी ना, क्योंकि उस बच्चे के अंदर उस स्काई का कलर उसने ब्लैक या वाइट क्यों किया वो तो टीचर ने पूछा ही नहीं। तो वो बच्चा ब्लू तो ज़रूर करेगा टीचर के डर के मारे या टीचर को खुश करने के लिए, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में वो ये नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअल में स्काई का कलर क्या है, क्योंकि उसके मन में तो स्काई का कलर ब्लैक या वाइट है। जिस बच्चे ने ब्लैक किया उसके लिए ब्लैक, जिसके लिए वाइट है वाइट, लेकिन टीचर के कहने पर उसे ब्लू करना पड़ रहा है। तो ये टीचर्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाती है, या फिर घर में पेरेंट्स भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को होमवर्क दिया और उसने स्काई में ये कलर कर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें, अगर किसी बच्चे ने ब्लैक कलर किया तो हमें उस बच्चे से पूछना चाहिए, बेटा आपने स्काई का कलर ब्लैक क्यों किया? ये तो आप बच्चा क्या रिप्लाई करेगा? पहले उसका रिप्लाई तो सुनो। मैम ब्लैक होता है। आप कहोगे बेटा ब्लैक कैसे होता है, जाके देखो ब्लू, यहाँ स्काई का कलर तो ब्लू है। तो बच्चा कहेगा नहीं मैम ब्लैक होता है। फिर बच्चे से पूछो, अच्छा ब्लैक क्यों होता है, बताओ आपने कब देखा? तो वो आपको क्लियर करेगा, मैम जब मैंने देखा था तो ब्लैक था, फिर उस दिन बारिश भी हो रही थी तो इसलिए ब्लैक था। तब आप समझ पाओगे, अच्छा इस बच्चे ने स्काई को बहुत अच्छे से उस दिन ऑब्जर्व किया था, जैसे बारिश था, मौसम ख़राब था, तो इसको वो ब्लैक दिखा, इसने ब्लैक समझा। तब से इसके माइंड में सेट है कि स्काई का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। हालांकि हर दिन तो बारिश नहीं होती, अब हर दिन बच्चा है
36 चीज़ें होती है, 36 चीज़ें नोटिस करता है, लेकिन उसके माइंड में तो स्काई का कलर ब्लैक है। क्या पता उसके लिए हमेशा स्काई का कलर ब्लैक हो, कभी कभी ब्लू होता होगा, लेकिन उसके माइंड में तो परमानेंट फिक्स ब्लैक है। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आप समझ पाओगे उसके मन में क्या है, तो आप उस बच्चे को समझा पाओगे, नहीं बेटा स्काई का कलर तो वैसे ब्लू होता है, लेकिन स्काई का कलर चेंज ज़रूर होता है। हाँ, जब बारिश आती है तो ब्लैक हो जाता है। हाँ, अगर आप ऐसे देखोगे, मतलब आपको ऐसा लग सकता है रिजेंबल हो कि वाइट है, लेकिन होता तो ब्लू है। तो आप समझा पाओगे उस बच्चे को, और उस बच्चे को ये बात समझ भी आएगी। तो इस तरीके से स्काई का कलर आपके लिए क्या है या बच्चे के लिए क्या है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो पाएंगे। अब आगे आती है दूसरी बात। एक टीचर बच्चे को एनिमल्स सिखा रही है। अब उसमें डॉग आता है, तो एक टीचर बार बार बोलती है डॉग डॉग डॉग, लेकिन एक बच्चा है, उससे पूछते बेटा ये क्या, उसने कहा मैम ये टॉमी है। तो टीचर कहेगी नहीं ये डॉग है। वो बच्चा फिर भी अड़ा रहा, जब भी बार बार उससे डेली पूछते वो कहता है नहीं टॉमी है। अब टीचर उसको थप्पड़ मारेगी, पागल हो तुम्हें, कितनी बार बताऊँ डॉग है, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं, डॉग नहीं पता, तुम इतने बेवकूफ़ हो। लेकिन वो बच्चा, उसके घर में पैट है और उसका नाम टॉमी है, तो जब से वो बेचारा अगर 2-2.5 साल का है तो वो तो टॉमी बोलेगा, क्योंकि वो डेली अपनी लाइफ में जब से उसको देख रहा है टॉमी 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 बोल रहा है। उसको क्या पता ये डॉग है, उसको सिखाया ही टॉमी गया है। तो इस जगह अगर वो टीचर उसको थप्पड़ मारने की जगह ये बोले कि बेटा आप इसको टॉमी क्यों बोल रहे हो, फिर वो बच्चा बताए कि मैम मेरे घर में तो ये ऐसा है, उसको टॉमी बोलते हैं। टीचर को रियलाइज़ होगा, अच्छा इसके घर में पैट है और इस बच्चे ने जो देखा जो सुना वो ये वो बोल रहा है, इसके घर में उस डॉग के पैट का नाम, मतलब जो डॉग रख रखा है एज अ पैट, उसका नाम टॉमी है। तब टीचर उसे समझा पाएगी, देखो बेटा ये है डॉग, लेकिन इसके नाम हम एज अ पैट रखते हैं। जैसे आपका नाम अलग है, आपके फ्रेंड का नाम अलग है, या आपका स्कूल में नाम अलग है, घर में नाम अलग है, पर आप हो तो एक ह्यूमन बींग्स ना सबके सब, लेकिन आपके नाम घर वालों ने अलग अलग रखे हैं। तो ऐसे ही डॉग का नाम भी अलग है, लेकिन है तो ये डॉग। तो वो बच्चा समझ पाएगा, उसके अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन टीचर ने क्या किया, थप्पड़ मारा, बच्चे को ये समझाया, या पेरेंट ने भी क्या करा, थप्पड़ मारा उसको, मतलब बच्चे पे प्रेशर क्रिएट किया। इससे क्या हुआ, अब मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, इससे क्या हुआ, हम अपने बच्चों की, आजकल के जनरेशन के दिमाग में है क्या, उन बेचारों ने देखा क्या है, अगर उन्होंने ये थिंकिंग रखी है तो क्यों रखी है। मैंने ये नहीं कहा बच्चों की थिंकिंग गलत भी हो सकती है, लेकिन बच्चों को सही तो हम करेंगे ना, डांट डपट कर या अपनी थिंकिंग उनके ऊपर थोप के। अगर हम उनकी थिंकिंग चेंज करना चाहेंगे तो हमारा बच्चा कभी नहीं समझेगा, और छोटे लेवल पे तो कभी नहीं। अगर हमारा बच्चा 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल इतना है, या स्कूलिंग लेवल पे है, ऐसे ही बहुत गलतियाँ हम पेरेंट्स भी कर जाते हैं। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम पेरेंट्स जैसे हमारा बच्चा स्कूल जाने लगता है, हम मार्क्स ग्रेड्स के पीछे भागते हैं। अब मैं आप लोगों से बोलूँ, एक बच्चा है जो मैथ्स में 100 मार्क्स लेके आया, 100 आउट ऑफ 100, उसी की जगह एक बच्चा है जो मैथ्स में 100 में से 55 लेके आया। अब टीचर हो के या पेरेंट्स हो के आप क्या कहोगे, अरे 100 आउट ऑफ 100 वाला बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो बच्चा मार्केट जाता है और उससे नॉर्मल बोला जाता है, कुछ सामान लाने के लिए पूछा, पहले पैसों की चीज़ें कराई जाती है प्लस माइनस, लेकिन वो नहीं कर पाता। लेकिन जिस बच्चे के 56 आए वो आराम से ये चीज़ करके आता है और अच्छे से हिसाब भी बता देता है। अब आप लोग बताओ कौन सा बच्चा समझदार है, वो 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला या 100 में से 56 लाने वाला। मेरी नज़रों में, और अगर इस चीज़ को गहराई से समझ पाए मेरी बातों से ही, तो आप भी कहोगे अरे हाँ यार, जिसने अच्छे से हिसाब करके सामान लेके आ गया, पैसों का बता दिया, वो नॉर्मल, वो बच्चा समझदार है। ज़रूरी नहीं जो बच्चा पूरे पूरे नंबर ला रहा है वो पढ़ाई को समझ पा रहा है। हम पढ़ने क्यों जाते हैं, स्कूल हम सीखने जाते हैं, नंबर बटोरने नहीं जाते, या हम एक स्टैम्प लगाने नहीं जाते, या हमें ये नहीं करना चाहिए फलाना शर्मा जी वर्मा जी किसी का भी बच्चा, गुप्ता जी का बच्चा इतना नंबर ला रहा है और हमारा बच्चा नहीं ला रहा, या हम अपने बच्चे को चाहे स्कूलिंग लेवल पे, चाहे कॉलेज लेवल पे, चाहे बड़े होकर जॉब के लेवल पे करें कंपेयर, ये गलत है। हम ये नहीं समझ पाते इसकी वजह से हमारे बच्चों के दिमाग पे क्या असर हो रहा है और इसकी वजह से हमारे बच्चों की ग्रोथ कहाँ रुक जाएगी। मैं ये भी नहीं कह रही कि बच्चों को इस चीज़ से ये शय मिले कि वो बच्चे फेल होके बैठ जाए, नंबर कम ला के बैठ जाए, नहीं। बच्चा जो पढ़ रहा है उससे सीखे और सीख कर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करे। अब अगर मेरी बेटी 2.5 साल की है तो मैं यही तो चाहती हूँ कि वो जो स्कूल में सीख के आ रही है वो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसको उसके स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है, जैसे बैग रखा, उसमें सामान रखने की एक्टिविटी है, तो इसका मतलब क्या, अपना सामान अपने बैग में रखो। अब वो घर आई वो वही सेम चीज़ कर रही है कि उसका जो जो सामान है वो उसको एक जगह रख रही है या बैग में रख रही है।
इट मीन्स उसे स्कूल में जो सिखाया उसने वो चीज़ अप्लाई की, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। या उसे कुछ वर्ड समझ आए और वो घर में आके उसे अप्लाई कर रही है, तो मैं लेकिन नहीं, मेरे बच्चे के ग्रेड्स अगर स्कूल में कम है, मैं ये पकड़ के बैठ जाऊँ, नहीं, मेरे बच्चे को तो आता नहीं, ग्रेड कम है, लेकिन मेरा बच्चा सीख अच्छा रहा है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, पेरेंट्स होके, टीचर होके, गार्डियन होके, हमें हमारी आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे हैं जिनसे लर्निंग नहीं होती, वो कुछ बच्चे रट्टू तोता नहीं हो सकते कि एज़ इट इज़ जो लिखा है फटाफट एज़ इट इज़ सुना दे या कर ले। लेकिन फिर हम उनका टेस्ट लेते रहते हैं, उनके नंबर कम आते हैं और हम उन्हें ना उनकी नज़रों में और गिराते हैं, तुझसे तो लर्न भी नहीं होता है, तू कैसा बच्चा है, तू ये है। फिर उसके स्कूल में भी वो बेचारा सुनता है, फिर वो घर पे भी सुनता है, फिर वो ट्यूशन्स में भी सुनता है। लेकिन इस जगह क्या कभी किसी स्कूल की टीचर ने या कभी किसी पेरेंट्स ने या कभी किसी ट्यूशन टीचर ने बैठ के उस बच्चे से पूछा, बेटा तू ये लर्न क्यों नहीं कर पा रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो वो बच्चा बता पाए कि मुझसे लर्न इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं लर्न करता हूँ या तो मैं भूल जाता हूँ, या मुझे ये वर्ड इधर का उधर लगता है, या मुझसे स्पेलिंग लर्न नहीं होती, या मुझसे वर्ड बोला ही नहीं जाता है, या मैं एक लर्न करता हूँ फिर दूसरा भूल जाता हूँ। अगर कभी बैठ के हम उससे ये पूछेंगे और उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान देंगे, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो कितना सक्सीड करेगा, लर्न करने लग जाएगा। या हम उसके बड़े क्वेश्चन को छोटा कर देंगे, या हम उसे क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे क्योंकि उसको लर्न तो करना नहीं पड़ेगा। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन लर्न बना नहीं पाते हैं, तो हम उन्हें सुनाते हैं, जैसे वो 10th 11th में 9th में आ जाए, तुझे तो कुछ नहीं आता, तेरी इंग्लिश बेकार है, तेरी हिंदी बेकार है। लेकिन अगर हम यही सोचें कि इससे क्यों हो रहा है, अच्छा इसको इंग्लिश बनानी नहीं आती, तो इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, अच्छा नॉर्मल डेली लाइफ में अगर हम इससे इंग्लिश में बात करें, हम इसको टेंसेस अच्छे से सिखा दें, हम इसको डेली लाइफ में एक वर्ड्स बोले फिर लाइन बोले, इसको कन्वे करना सिखाएं। सुनने में आपको शायद फ़नी लग रहा हो, लेकिन अगर हम अपने बच्चे को डेली लाइफ में या छोटी-छोटी चीज़ों से सिखाएँगे तो हमारा बच्चा जल्दी सीखेगा। लेकिन हम ये सीखने की जगह अपने बच्चे पे ब्लेमिंग गेम खेलते हैं कि तुझे नहीं आता, तू ऐसा है, तू गँवार है, तू फलाना है, तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता, या उसके बच्चे को देख या इसके बच्चे को देख। अब चाहे इसमें कोई ट्यूशन टीचर हो, इसमें चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हम पेरेंट्स हो, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो या हमारे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो यार। लेकिन हमें कभी भी हमारे बच्चे को ब्लेम नहीं करना, हमें प्रॉब्लम देखनी है कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अगर हम उन्हें डरा के या इंसल्ट करके उनको ऐसी चोट दे देंगे ना, या उनमें ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देंगे कि वो हमारे डर से कोई चीज़ करेंगे या प्रेशर में आके कोई चीज़ लिखेंगे, तो वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों का पेंटिंग में शौक होता है, कुछ कुछ का पढ़ाई में होता है, कुछ का गेम्स मतलब गेम्स इन सेंस स्पोर्ट्स में होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा हमारा बच्चे का किस में क्या शौक़ है, वो किस में सक्सीड करेगा। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं अपने आस-पास में, बहुत 1-2 पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। अगर उनके बच्चों को स्पोर्ट्स में है, तो वो पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स भी करा रहे हैं और उनको स्पोर्ट्स में भी अचीव करवा रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि ठीक है तू पढ़ाई में इतना ही कर, इतना ज़रूरी है, इतने % मार्क्स ला, लेकिन तेरा इसमें इंटरेस्ट है, तू ये कर। एंड जेन्युइनली ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरे मन में एक रिस्पेक्ट आती है, अच्छी फीलिंग आती है, यार पेरेंट्स हो तो ऐसे। मैं उन पेरेंट्स को मुँह पे भी तारीफ़ करती हूँ। तो जब वो पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं आज के टाइम में इतने समझदार, तो हम सब क्यों नहीं बन सकते? हमें अभी से अपने बच्चे को कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा, और अगर वो कोई चीज़ ऐसा कर रहे हैं तो समझना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम तो ऐसा 2 साल से किसी बच्चे के पीछे पड़ना चालू कर देते, ये ऐसा है, ये नहीं देखते ऐसा क्यों है। कभी हम वाई के पीछे जाएँगे ना, तो हम उसको हाउ में कन्वर्ट कर पाएँगे कि वाई क्यों ऐसा किया, अब इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, हाउ ऐसे ठीक कर। लेकिन अगर हम ऐसे रहेंगे ना, क्यों किया, तू ऐसा ये वो, तो हम कभी उसके वाई और हाउ पे तो पहुँच ही नहीं पाएँगे, हमेशा उसे ब्लेम पे रहेंगे, तू ये उँगली ऐसे ही रहेगी। हम ही ऐसे हैं जो अपने बच्चे में चेंज ला सकते हैं। क्या पता हमारे बच्चे में इतना अच्छा पोटेंशियल हो कि वो किसी चीज़ में सक्सीड कर जाए। क्या पता कोई बच्चा ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो जो हम सॉल्व कर सकते हो, और वो सॉल्व करके उसको आगे बढ़ जाए। और बच्चा भी हर किसी को आके अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा। वो जिससे कम्फ़र्ट होगा, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे वो टीचर से हो, चाहे वो अपने घर में किसी से, वो उसको बताएगा। तो हमें अपने बच्चे को हमेशा ऐसा कंफर्ट ज़ोन देना है कि वो सारी बातें आके हमसे शेयर करे, चाहे प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम सबसे पहले आके शेयर करे ताकि हम उसे सॉल्व करें, वो आगे बढ़े। आई होप आपको बात समझ आई होगी, क्योंकि मैं बात को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। बस यही है, बच्चे में जो पोटेंशियल है, बच्चे में जो चीज़ अचीव करने की क्षमता है, उसको सपोर्ट करना है। उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती उसके दिमाग, उसके दिल या उसकी
प्रॉब्लम को ना समझ पे उसके नंबरों के पीछे उस पे भाग के, या उसकी क्रिएटिविटी है कि वो सोच रहा है स्काई का कलर ऐसे है, तो उसको समझो और हमें भी समझ आ रहा है हाँ यार स्काई का कलर ऐसा होता है तो सही बात है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इससे बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं रुकेगी, पोटेंशियल नहीं रुकेगा, और जिस चीज़ के लिए जो बच्चा बना है उसमें वो आगे ग्रो कर पाएगा, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, और कभी कोई बच्चा जानबूझ के गलती नहीं करता। हाँ, आलस हो सकता है, हाँ बच्चे के अंदर ये हो सकता है मैं गेम खेल लूँ, मैं बाहर खेलने चला जाऊँ, मैं दोस्तों से बात कर लूँ, वो भी हमें अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट क्या, हम पेरेंट्स हमको ये समझाना पड़ेगा कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो करो, लेकिन इतना टाइम करो। अगर हम बच्चे को किसी चीज़ से ज़्यादा रोकेंगे तो वो करेगा, वो स्टबर्न है, वो चिढ़ेगा उस चीज़ से। चीज़ें यूज़ करने दो, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने दो, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ सही डायरेक्शन में ले जाएँ, कि आजकल कितनी अच्छी चीज़ें आ रही है, जैसे एआई आ रही है या और भी अच्छी ऐप्स है, या हम फ़ोन का यूज़ अगर पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे को बोले तुम्हें आंसर लर्न नहीं होते ना, रिकॉर्डिंग ऑन करो, आंसर बोलते जाओ, तो एक बार तुमने बोला, तुमने बोल भी लिया, आंसर रिकॉर्ड भी हो गया, अब जब मन चाहे उस रिकॉर्डिंग को सुनते रहो, आंसर तुम्हें बार बार रिपीट भी होगा, लर्न भी होगा, बार बार कॉपी लेके भी नहीं बैठना पड़ेगा, आलस भी नहीं आएगा, लेट के भी तुम लर्न कर पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे, फ्रीली कर पाओगे, फ़ोन से कर पाओगे। ऐसे ही तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे फ़ोन का बच्चा सही यूज़ करे। लेकिन अगर हम ये सोचें हमारा बच्चा फ़ोन ही यूज़ ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारा बच्चा थोड़ी देर के लिए गेम खेलने के लिए, गाने सुनने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए देख रहा है, देखने दो, पर हम पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए वो उस फ़ोन में कर क्या रहा है, और वो टाइम हमें बता देना चाहिए बेटा तू कर ले यूज़, लेकिन इतने टाइम के लिए कर ले। क्योंकि कभी कभी हम अपने बच्चे को सीधा सीधा रोकेंगे ना किसी चीज़ के लिए कि ये मत कर, बच्चा कभी नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम उसकी जैसे हमें पता है कि ये चीज़ बच्चे के लिए ख़राब है, सीधा रोकने की बजाय अगर हम उसे उसकी बता देना बेटा देख तू ऐसा कर ले, लेकिन इस चीज़ के साथ ये प्रॉब्लम भी जुड़ी है, अब तू देख ले तू इस प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, तो तू ये काम कर ले। बच्चे को खुद समझ आएगा। जैसे मोमबत्ती से हाथ जलने के लिए जितनी बार रोकोगे वो नहीं मानेगा, लेकिन जिस दिन जल जाएगा ना उस दिन पर उस मोमबत्ती के पास वो नहीं जाएगा। या आप उसे उस मोमबत्ती का सही यूज़ बता दोगे ना कि ऐसे पकड़ के किसी चीज़ को जलाने के काम आती है, या लाइट चले जाए तब काम आती है, तो वो सही यूज़ कर पाएगा। लेकिन बार बार उसे डांट डपट के कहोगे ना मोमबत्ती से दूर रहे, तो कभी वो मोमबत्ती का यूज़ ही नहीं समझ पाएगा और उसे लगेगा मोमबत्ती होती बेकार है। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हम पेरेंट्स, हम टीचर्स, हम गार्डियन को डिसाइड करना है किस चीज़ का कैसे कितना यूज़ करना है, उसको प्रोडक्टिविटी में करना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों में भी बहुत दिमाग होता है, बच्चों में पता नहीं क्या टैलेंट छुपा होता है, बस उसे बाहर निकालना और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, और जो वो करना चाहते हैं उसमें उसे सपोर्ट भी करना है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।